2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भारत के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। अब केस की सुनवाई के लिए सरकार ने एक सीनियर वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बना दिया है। ये वकील कौन है, राणा को कहां रखा जाएगा और अब अगला कदम क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मान की, जिन्हें इस केस के लिए स्पेशल सरकारी वकील बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। अब नरेंद्र मान अगले 3 साल तक या जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक एनआईए की तरफ से अदालत में बहस करेंगे। नरेंद्र मान पहले भी कई बड़े केस लड़ चुके हैं। उन्होंने 2018 में हुए एसएससी पेपर लीक केस में भी सरकार की ओर से पैरवी की थी। उनके अनुभव को देखते हुए ही सरकार ने ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर उस दिन वहां मौजूद चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तहव्वुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहव्वुर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए, उसे फांसी की सजा दिया जाए। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहव्वुर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे, और ये लाते लाते आज 2 साल में मैं सुन रहा हूँ। कब लाओगे फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। अब बात करते हैं तहव्वुर राणा की। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसके लिए एक अलग सेल तैयार की गई है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रहेगी। बताया जा रहा है कि एनआईए कोर्ट में उसकी पहली पेशी ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि गुरुवार को महावीर जयंती की छुट्टी है। राणा से पूछताछ के दौरान उसे हमले से जुड़े सबूत दिखाए जाएंगे, जैसे कि आतंकियों की तस्वीरें, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि राणा से ऐसे बयान निकलवाए जाएं जिससे पाकिस्तान की भूमिका और भी साफ हो सके। तो कुल मिलाकर अब इस केस में तेजी आ गई है। एनआईए को एक अनुभवी सरकारी वकील मिल गया है। आरोपी तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब किया जाएगा। 2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भारत के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। अब केस की सुनवाई के लिए सरकार ने एक सीनियर वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बना दिया है। ये वकील कौन है, राणा को कहां रखा जाएगा और अब अगला कदम क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मान की, जिन्हें इस केस के लिए स्पेशल सरकारी वकील बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। अब नरेंद्र मान अगले 3 साल तक या जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक एनआईए की तरफ से अदालत में बहस करेंगे। नरेंद्र मान पहले भी कई बड़े केस लड़ चुके हैं। उन्होंने 2018 में हुए एसएससी पेपर लीक केस में भी सरकार की ओर से पैरवी की थी। उनके अनुभव को देखते हुए ही सरकार ने ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर उस दिन वहां मौजूद चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
तहुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहुर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए, उसे फांसी की सजा दिया जाए। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे, और ये लाते लाते आज 2 साल में मैं सुन रहा हूँ। कब लाओगे फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। अब बात करते हैं तहव्वुर राणा की। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसके लिए एक अलग सेल तैयार की गई है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रहेगी। बताया जा रहा है कि एनआईए कोर्ट में उसकी पहली पेशी ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि गुरुवार को महावीर जयंती की छुट्टी है। राणा से पूछताछ के दौरान उसे हमले से जुड़े सबूत दिखाए जाएंगे, जैसे कि आतंकियों की तस्वीरें, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि राणा से ऐसे बयान निकलवाए जाएं जिससे पाकिस्तान की भूमिका और भी साफ हो सके। तो कुल मिलाकर अब इस केस में तेजी आ गई है। एनआईए को एक अनुभवी सरकारी वकील मिल गया है। आरोपी तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब किया जाएगा। 2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भारत के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। अब केस की सुनवाई के लिए सरकार ने एक सीनियर वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बना दिया है। ये वकील कौन है, राणा को कहां रखा जाएगा और अब अगला कदम क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मान की, जिन्हें इस केस के लिए स्पेशल सरकारी वकील बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की है। अब नरेंद्र मान अगले 3 साल तक या जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक एनआईए की तरफ से अदालत में बहस करेंगे। नरेंद्र मान पहले भी कई बड़े केस लड़ चुके हैं। उन्होंने 2018 में हुए एसएससी पेपर लीक केस में भी सरकार की ओर से पैरवी की थी। उनके अनुभव को देखते हुए ही सरकार ने ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर उस दिन वहां मौजूद चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तहुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहुर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए, उसे फांसी की सजा दिया जाए। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे,
हिंदुस्तान में ला रहे, और ये लाते लाते आज 2 साल में मैं सुन रहा हूँ। कब लाओगे फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। अब बात करते हैं तहव्वुर राणा की। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसके लिए एक अलग सेल तैयार की गई है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रहेगी। बताया जा रहा है कि एनआईए कोर्ट में उसकी पहली पेशी ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि गुरुवार को महावीर जयंती की छुट्टी है। राणा से पूछताछ के दौरान उसे हमले से जुड़े सबूत दिखाए जाएंगे, जैसे कि आतंकियों की तस्वीरें, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि राणा से ऐसे बयान निकलवाए जाएं जिससे पाकिस्तान की भूमिका और भी साफ हो सके। तो कुल मिलाकर अब इस केस में तेजी आ गई है। एनआईए को एक अनुभवी सरकारी वकील मिल गया है। आरोपी तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।